अब देखिए, अब यहां तक नौबत पहुंच गई कि वो जो है अपना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उस पर तौहीन अदालत का मुकदमा बना दिया। फतवे बाज लोगों ने जारी कर दिए हैं, और जब बाद ने फतवा जारी कर दिए कि इसका कत्ल जायज है, एक तरफ आप कह रहे हैं हम दहशत गर्दी के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक फिरका परस्त तंजीम के सरबराह को, जिसपे संगीन इल्जाम हैं जिस तंजीम पर रहे हैं, उसको टीवी पे आने की इजाजत देते हैं, हर चैनल उसे दिखाता है और पीटीवी उसे दिखाता है। इमरान खान पे पाबंदी है। अच्छा, मोहम्मद अली मिर्जा ने कौन सा तौहीन मजहब का इर्तिकाब किया है जी? उनकी राय 5 चीजों में सख्त है, लेकिन एक तो न वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी है। वो फिरका परस्त साहब उन्हें नहीं कह सकते, उनकी राय से वो बहुत सख्ती 5 चीजों में उनमें पाई जाती है। और वो मतलब लहजा उनका ऐसा है जिसपे बाद लोगों को एतराज होता है, लेकिन ना वो किसी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और ना वो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखते हैं, ना उनका बिजनेस। वो तो इंजीनियर थे, डॉक्टर समर मुबारक मन के साथ काम करते थे। वो तो इस तरफ मायल हो गया शुरू ही से, और वो एक अलग स्कूल के एक तरह का वजूद में आ गया, मगर वो ओरिजिनल सोर्सेस कोट करते हैं। बस यही उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत सख्ती से बात करते हैं। एक आदमी जो दीन की दावत देता है, उसका लहजा जितना ज्यादा नर्म हो, उसने फिरौन के पास जब जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो कहा कि नरमी और हिकमत से बात करना। तो वो ये जब उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन तो नहीं रोके जा सकते, इलेक्शन तो होंगे, कुछ अहम लोगों पे तनकीद कर दी उसमें कुछ आप वो तो कोई ऐसी तनकीद तो हर मस्जिद में होती रहती है, बहुत सी मसाजिद में होती रहती है। उसमें उसकी एक हैसियत है, इसलिए उसको डराने के लिए कोई आदमी जो बात करेगा, कोई खौफ फैलाने की हिकमत अमली, वो खौफ की एक नफ्सियात है, वो कुछ अरसा रह सकता है, खौफ दायमी नहीं होता। आप जेलों में जाएं कि भाई आपको शायद कभी तजुर्बा हुआ होगा या नहीं हुआ। हम एक दफा अखबार में का एजिटेशन था, वो हुकूमत के खिलाफ इतना नहीं था, एक अखबार के इंतजामिया के खिलाफ था कि लोगों को निकाल दिया। अगर मैं 15 दिन जेल में गुजारे, आपको हैरत होगी, जो कैदियन है बहुत कम खौफजदा होते हैं। बहुत से सवालों के जवाब मैं दे देता हूं, मगर आपका लहजा सख्त है। क्या साहब जी, हजरत उमर से तो बहुत नरम है मेरा रवैया। जिस दिन हमारे मुखालफिन हजरत उमर को ये डिक्लेयर कर दे कि वो इंजीनियर साहब से ज्यादा सख्त है, उस दिन मैं नरम हो जाऊंगा। टाइम क़यामत तक है, लेकिन ये ज्यादती तो ना करें। एक बंदा हुजूर की सोबत में रह के भी अपनी तबीयत की सख्ती रखता हो, और एक बंदा 1400 साल बाद आके उससे ज्यादा नरम हो। एक बंदा हुजूर की मजलिस में बार बार तलवार निकाले, या रसूलल्लाह इजाजत दे इसका गला काटो। इंजीनियर साहब ने कभी बाल पॉइंट भी किसी को नहीं मारा हो, तो ये तो ना कर रही है ना, कौन सी बातें कर रहे हैं। अगर आपके अंदर इतना इल्मी हौसला नहीं कि आप ये कह सकें कि मैं हजरत उमर से ज्यादा नरम हूं, तो आपको मुझे समझाने का कोई हक बाकी नहीं है। और बाकी ये आपका जो दावा है ये बिल्कुल गलत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ज्यादा नरम इस प्लेनेट अर्थ पे अगर कोई दाई है तो उस पर उंगली रखें। कौन है बताएं, कौन सा बंदा है। लेकिन टॉपिक भी मेरे वाले डिस्कस करता हूं। हाँ, ये नहीं हो सकता कि इंजीनियर साहब तारिक जमील साहब जो है वो रोटी बगैर चम्मच और कांटे के खाते हैं, और आप मुर्ग पुलाव जो है वो चम्मच और कांटे के साथ क्यों खाते हैं। मैं कहता हूं अपनी अकल का इलाज करा, तू रोटी को कंपेयर करवा रहा है मुर्ग पुलाव के साथ। मुर्ग पुलाव जो है वो तारिक जमील साहब ने भी कभी खाया तो वो चम्मच और कांटे के साथ ही खाएंगे। ठीक है, जो हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैं अब बात नहीं करता किसी का नाम लिए बगैर। यकीन करें आपके उलमा इतने बुज़दिल हैं, अपनी ट्रोलिंग से, अपनी लाइफ थ्रेट की वजह से वो इन टॉपिक्स के ऊपर बात ही नहीं करते। बुज़दिल 60-70 साल के होके भी अगर सही बात नहीं कोई बता रहा तो उसे बुज़दिल ही कहा जाएगा ना, क्योंकि जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि मेरी उम्मत की उम्र जो है वो 60 साल की रेंज में। बुखारी में हदीस है जिसको अल्लाह ने 60 साल उम्र दे दी, उसके ऊपर हुज्जत तमाम कर दी। 60 साल के बाद कौन सी हिकमत तुम लेके चल रहे हो। तुम अपनी जिंदगी गुजार चुके हो, नहीं बोलते, डरते हैं। तो मेरे से ज्यादा कोई नरम नहीं है, और जो मेरे टॉपिक्स पे बोलता है वो स्टार्ट ही से करता है फलां काफिर है, फलां सूरा दा सूर है। कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम कदामन खैर पा ही देंगे। चलो
मैंने आज तक सूअर कहा है? कभी मैंने कहा कि वाबी सूअर है? कितने एहतराम से मैं नाम लेता हूं, आला हजरत अहमद साहब बरेलवी साहब, अशरफ थानवी साहब। मेरा ये दावा है मुझसे ज्यादा नरम बंदा ही कोई नहीं है। अगर कोई है तो लेके आए। ये आपका दावा बिल्कुल गलत है, मैं सख्त हूं। मेरे से ज्यादा पोलाइट बंदा ही कोई नहीं है। लेकिन जिस टॉपिक पे मैं बोल रहा हूं उस टॉपिक पर कोई बोलता नहीं, और जो बोलता है वो फिर जनाब एक बार जड़ा ना आसमान फाड़ के रख चढ़ता है, सीधा जन्नम ही पहुंचा के आंदा है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, जब आप इस हॉट सीट पे बैठते हैं तो आपको पता चलता है। अभी देखें, तरीके लब्बैक के एक भाई आए थे, उन्होंने मुझसे 30 सवालात किए। स्टार्ट ही उन्होंने कहा कि आए आपको जेलम जहन्नमी से मिलवाते हैं। आपने मेरे चेहरे के ऊपर कोई नागवारी देखी या पूरे उस इंटरव्यू में कहीं गुस्से का इजहार नजर आया? उन्होंने जितनी बातें की मैंने उसके इल्मी जवाब दिए। ठीक है, बाकी अगर किसी को ये लहजा सख्त लगता है तो उससे ये काम करना ही नहीं चाहिए, उससे फिर मम्मी डैडी काम करने चाहिए। हाँ, ये तो इसी तरीके से है कि आप आर्थोपेडिक सर्जन से ये कहें कि आपके पास जो बंदा भी आता है आप उसकी चीखें क्यों निकलवाते हैं। मैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया हूं, वहां तो कभी किसी की सी की आवाज भी नहीं आई। तो हम आपको कहेंगे कि आप अपनी इल्मी जहालत दूर करें। आर्थोपेडिक सर्जन के पास वो बंदा आता है जिसकी हड्डी टूटी हुई होती है, या उसकी बाजू टल गई होती है, या उसका टखना टला हुआ होता है, तो जब वो उसको सीधा करेंगे तो चीख तो निकलती है। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। दुनिया में कोई होम्योपैथिक एलोपैथिक इलाज नहीं है कि जो टली हुई हड्डी को अपनी जगह पे ले आए जब तक आप उसको खींच के नहीं करते, है कि नहीं? तो सर्जन को आप होम्योपैथिक डॉक्टर से नहीं कंपेयर करवा सकते। मैं होम्योपैथिक भी करता हूं इलाज, हाँ ये ज़हन में रखिएगा। होम्योपैथिक इलाज में देखें, मैंने सुबह शाम के सुन्नत अस्कार के ऊपर वीडियो नहीं रिकॉर्ड कराई, दुरूद शरीफ के फजाइल के ऊपर मैंने वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करवाई, फर्ज नमाज के बाद सुन्नत अस्कार के ऊपर वो सारी होम्योपैथिक वीडियोस हैं, आप वो देखें। आप आके सीधे ही आके बाईपास का ऑपरेशन या अपेंडिक्स का ऑपरेशन देख रहे हैं और कहें इंजीनियर साहब ने हर टाइम मुझसे ही पड़े होंगे हाथी च, तो जाहिर है आपको यही लगेगा ना। तो आपको अगर, और आपको बताऊं, जो लोग मेडिकल की फील्ड में भी जो ये उस तरह और इस तरह की चीजों को देख के डर जाते हैं ना, उनको सर्जन नहीं भी बनाया जाता। अगर आपका दिल ही इतना से आप सर्जन नहीं मान सकते तो जो सर्जनों का काम तो उन्होंने खत्म करें। सर्जन दुनिया से खत्म हो गए तो आपके कोई भी दवाई वो काम नहीं कर सकती जो सर्जरी कर सकती है। दुनिया में कोई इलाज नहीं है कि जब आपका स्टंट डालने वाला हुआ है तो कोई दवाई आपको ऐसे ही हो कि वो आपका कोलेस्ट्रॉल का वो इशू जो है रिजॉल्व कर दे। स्टंट डलना ही डलना है भाई। और अगर ज्यादा बिगड़ गया तो बाईपास होना है आपका, और उसमें सीधा ग्राइंडर चलता है इधर। हाँ, ये छोटा ग्राइंडर चलाते हैं, कड़ कड़ करके ये सारा आपका सीने की सारी पसलियां तोड़ के यूं खोलते हैं, फिर दिल निकालते हैं और फिर ऑपरेशन करते हैं, फिर यहां से टांग से एक नस निकाल के उसको वो करते हैं। अब आप ये ऑपरेशन एक यूट्यूब पे देख लें एक डॉक्टर का, तो आप उस डॉक्टर पे लानते भेजेंगे क्या? आपको नहीं पता कितनी बड़ी खिदमत कर रहा है वो इंसानियत की, और वो खिदमत कर रहा है जो कोई दुनिया का होम्योपैथिक एलोपैथिक नहीं कर सकता, कोई हकीम नहीं कर सकता, है कि नहीं? तो सरकार यही काम मैं कर रहा हूं और मैं है भी अकेला हूं इस फील्ड के अंदर, क्योंकि इस फील्ड में जो घुसेगा ना उसे अपनी और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की लाइफ स्टेक पे लगानी पड़ेगी। दुनिया उसके लिए फिर जन्नत नहीं रहेगी। हाँ, वो आजादाना घूम नहीं सकता। और मजे की बात, बल्कि दुख की बात, कि उससे खतरा गैर मुस्लिमों से नहीं मुसलमानों से होगा। आप रफुल यदैन के साथ किसी सड़क पे खड़े होकर नमाज पढ़े, आपको खतरा ये नहीं होगा कि वहां सफाई करने वाला जो क्रिश्चियन है वो आके तो झाड़ू से आपकी पिटाई शुरू कर देगा, या कोई हिंदू वहां से गुजर रहा है तो वो आपके सर पे आके को बेलचा मार देगा। आपको दाढ़ी वालों से, पगड़ी वालों से, उन हनफियों से डर लगेगा जो कहते हैं कि रफुल यदैन मंसूख हो चुका है। तो मुसलमान जब मुसलमान से डरे सुन्नत पे अमल करते हुए, तो वहां फिर अल्लाह ताला ने इंजीनियर जैसी भलाई छोड़नी है ना।